चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा अपनी कथा रिगार्डिंग व्हाट स्टॉक मार्केट हम लोग स्टार्ट करेंगे और हर एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। पहले 5 मिनट फालतू बात कर लेते हैं। फालतू बात विच इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेवल्स, टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीजें चार्ट पे तो हम करते ही हैं। हमारा क्या आज लाइव मार्केट में डिस्कशन था, कैसे इस फॉल में हमने अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की कोशिश की, उन सारी चीजों को भी वैलिडेट करेंगे। उससे पहले यूएस का इन्फ्लेशन का रेट आने वाला था, जो कि कहीं ना कहीं ठीक आया है। अब आप बोलेंगे उससे फर्क क्या क्या पड़ता है। फर्क तो सर इतना पड़ता है कि हमें सीज फायर करना पड़ गया, है ना। अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ने आके गिड़गिड़ाया है, माफी मांगी है, तब जाके हमने सीज फायर किया है, हो सकता है। बट दूसरे कंट्री का इन्वॉल्व होना और आके सीधा धमकी देना कि हम और ज्यादा ट्रेड करेंगे इंडिया पाकिस्तान के साथ अगर ये वॉर रुक जाता है, या नहीं रोकते हैं तो हम नहीं करेंगे। तो इस प्रेशर में आके, हालांकि मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं इस मामले में, पार्टिकुलर इकोनॉमी के मामले में नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसीज के मामले में नहीं, लेकिन अपफ्रंट होके जितने स्ट्रांग बोल्ड डिसीजंस हमारे मोदी जी ले पाते हैं, शायद ही कोई प्रधानमंत्री ले पाया होगा या ले पाता, है ना। लेकिन यहाँ पे ट्रेड डील या ट्रेड के टेंशन में ये डिसीजन तो लिया गया है। एनी एक्टिविटी अगेंस्ट द कंट्री विल बी एक्टेड एज अ मतलब वॉर की तरह उसको माना जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा जिस दिन सीज फायर हुआ था उसी दिन आया। उसके बाद हर एक दिन उन लोगों ने उस सीज फायर का भी उल्लंघन किया है। उन्होंने आज भी ड्रोन्स भेजे, मतलब कल रात में भी ड्रोन्स भेजे हैं, उससे पहले सीज फायर का उल्लंघन, आज भी टेररिस्ट कुछ मरे हैं। तो एक्ट ऑफ वॉर माना जा रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि यूएस अब कल आज का जो फॉल आया है 300 पॉइंट्स का, सेंसेक्स में 1200 पॉइंट्स का, क्यों आया? कल हम बढ़े क्यों थे? हम बढ़े इस एक्सपेक्टेशन के साथ थे कि वॉर हमारा एंड हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, इन चाइना और यूएस का ट्रेड डील हो गया, तो उससे हमारा क्या फायदा? तो ग्लोबली चीजें ठीक हो रही हैं, ये आप एक दे सकते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, इंडिया का क्या? तो इंडिया का अभी तक कोई ट्रेड डील नहीं हुआ है। अभी नेगोशिएशंस वगैरह चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, अभी तो वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन एक बात आपको ना थोड़ा सा, अगर आप अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त है तो फिर आप इस वीडियो को नहीं देखें। अगर आप अंधभक्त नहीं हैं और लॉजिकली सोचते हैं, नैरेटिव क्या सेट हुआ आज तक, जी न्यूज ये सब देख के मत बात करिएगा। एबीपी न्यूज देख के अगर आप बात कर रहे हैं तो उस पर बात मत करिएगा, उस पर तो हमने विक्ट्री हासिल कर ली। साहिद अफरीदी ने विक्ट्री मार्च निकाला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सेना भी जश्न मना रही है, हम भी जश्न मना रहे हैं, मोदी मीडिया भी जश्न मना रही है, ठीक बात। लेकिन अगर ग्लोबल न्यूज आप फॉलो करेंगे ना पिछले 3 दिनों का, नैरेटिव थोड़ा खराब सेट हुआ है। क्या नैरेटिव सेट हुआ है? कि टेररिस्ट का हमला हुआ हमारे सिविलियंस पे, हमने अटैक किया, वहां से एक ताबड़तोड़ अटैकिंग हुई और हम डिफेंड करने में रह गए। और उस डिफेंड करने में मतलब अपर हैंड पाकिस्तान का था, ऐसा समझ में आ रहा है। दैट इज वाई कि प्रधानमंत्री भी आके बोल रहे हैं, कौन सो मतलब एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। आज वो आदमपुर भी गए थे एयरबेस के पास। तो ये तो अपने एक्टिविटी से बाज नहीं आ रहे। कल भी मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई अ, हरकत हम देखेंगे, अगर हरकत वही रहा तो उसी हिसाब से जवाब मिलेगा। तो 3 दिनों से वही हरकत है। और मैं, मेरी गट फीलिंग है ये सुधरने वाले नहीं है। आज रात में भी कुछ होगा। कल रात में ब्लैकआउट्स बहुत सारी सिटीज में हुई हैं। बॉर्डर एरिया में मैंने एक मैसेज डाला था तो बहुत लोगों ने उस पर रिप्लाई किया कि फेक न्यूज़ है। आप बॉर्डर एरिया में अगर कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड अगर आपके रह रहे हैं, कोई भी रिसोर्स है, वहां आप पता करें। जम्मू में या फिर सांबा में बहुत सारी जगह पे ब्लैकआउट हुआ है। ड्रोन्स के इंटरसेप्शंस हुए। अभी तो वो तो हमारी सेना ने कह दिया कि ड्रोन्स आए थे, 30 ड्रोन्स फॉर देयर, उनका इंटरसेप्शन हुआ, ठीक बात।
लेकिन वो तो एक्ट ऑफ वॉर के ही आ गया ना उसमें। सीज फायर का मतलब ही क्या हो, अगर एक भी गोलीबारी हुई है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो सोशल मीडिया पे आके ट्रम्प अपना दे रहे हैं कि भाई हमने बोल दिया, रात भर हमारी चली है बात और अब दोनों तैयार है। तो ये सुधरने वाले हैं नहीं सर, इनको मारना पड़ेगा। मतलब वो रोज उंगली हो रहा है तो उंगली को तोड़ दो। हालांकि बहुत लोग ये ज्ञान आपको देंगे कि उससे इकोनॉमी खराब होगी, बहुत लॉस होता है, ये होता है। देश रहेगा तो बिजनेस होगा, बिजनेस रहेगा तो हम रहेंगे। अब देश के रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत प्रतिष्ठा पे अगर बात आती है तो फिर बिजनेस तो बहुत छोटी चीज है, धंधा बहुत छोटा चीज है, इकोनॉमी बहुत छोटी चीज है। समझ रहे हैं? मुझे भी पता है, मैं तो रोज पढ़ता हूँ कि एक वॉर होने में क्या खर्चा आता है, क्या कॉस्ट है, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक आदमी को यूएस में जाके कोई मार के दिखा दे, वो नहीं देखेंगे अपनी इकोनॉमी को, घुस के मारेंगे। और कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है। तो हमारे यहाँ तो इंटरफेयर क्या, हमारे यहाँ तो डिसीजन ले लिया गया, लिया गया मोदी जी की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से। लेकिन इनडायरेक्ट प्रेशर ट्रंप का था। चलिए, ये हो गई कुछ बातें। तो इमेज खराब थोड़ा सा हुआ है, और ऐसा ऐसा मैं थोड़ा सा वो देशभक्ति वाली वाले मूड में रहता हूँ हमेशा। तो वो खराब लगता है अगर आप ग्लोबल न्यूज़ पे आपका नैरेटिव गलत हो रहा है, आपका इमेज खराब हो रहा है एज अ कंट्री, और अपर हैंड पाकिस्तान का दिख रहा है, हम बस डिफेंड कर रहे हैं। आज तक तो, और एबीपी न्यूज़ तो देखना ही छोड़ दीजिए। हमने लाहौर उड़ा दिया था, हमने कराची उड़ा दिया, कराची से रिपोर्टिंग आ रही है कि भैया यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। हमने दो दो F-16 उड़ा दिए, हमने दो दो F-17 उड़ा दिए। पहला जो हमारा था उसमें हमने किया, उसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी हमारे मरे हैं, टेररिस्ट मरे हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इनको सबक सिखाना चाहिए था, इनको थोड़ा और सबक सिखाना चाहिए था। बाकी ठीक है। हम ऊपर गए थे, हम नीचे आए हैं, नीचे आए हैं मतलब 300 पॉइंट्स के आसपास की करेक्शन, आप 700 पॉइंट्स हमने गेन किया था कल, और करेक्शन आई है। उस करेक्शन को भी हमने ग्रैब आउट करने की कोशिश की है। कैसे की है उसको हम देखेंगे। और कल, आज के लिए, कल ही मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर आप कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज देखिए, कि कल मूवमेंट रहेगा। बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स में प्रीमियम हाई है। तो ये सबसे बड़ा सिग्नल होता है। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में आप लोगों को सिखाया है, बताया है, कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है अगर उसका प्रीमियम हाई है तो दैट मीन्स की वॉलेटिलिटी मूवमेंट रहेगा मार्केट। और वो हमें दिखा है। अब ऊपर रहेगा, अपसाइड के लिए रहेगा, डाउन साइड के लिए, दैट दैट यू हैव टू जज इन द लाइव मार्केट, एंड दैट आल्सो वी हैव जज्ड इन आवर ग्रुप्स, है ना। तो उसको देखेंगे, उसको वैलिडेट करते हैं कैसे हमने जज किया और कहाँ पे हमने फायदा उठाने की कोशिश की है। आते हैं अपने आज के डिस्कशन पे, 2 मिनट आज का डिस्कशन देख लेते हैं, एंड देन वी विल कम ऑन द चार्ट, और चार्ट को एनालाइज करेंगे, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और आगे के कुछ दिनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। आई होप स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आज से हमारा स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हमारा डिस्कशन था। एट 7:59, 8 बजे के आसपास ही मैंने मैसेज कर दिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गिफ्ट निफ्टी इज नॉट दैट मच डाउन जितना कल दिख रहा था, सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी आज, प्रीमियम्स आ रहा है। ठीक है। तो अगर इतना ही रह गया टिल 9:45, 10 o'clock, तो कल जैसा एक अच्छा मूवमेंट वाला डे देखने मिल सकता है। अब इससे ज्यादा मैं क्लियर क्या बोलूं कि मूवमेंट रहेगा, राइट। निफ्टी सस्टेन्स 880, 880, कैन गो फॉर 800, 750, ये दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हो गए। हालांकि हमने 600, 550 का लो लगाया है। 950 तो हमारा क्रॉस हुआ ही नहीं, तो उस पर कोई बात नहीं करनी। 55,300 ये अगर नीचे टूटता है तो फिर आप शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं। 55,000 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट, फिर दिक्कत आएगी, दिक्कत आई है। मीडिया हैज स्टॉप्ड, अब ये भी मैंने बीच बीच में मैं डालता रहा हूँ, मीडिया हैड स्टॉप्ड रिपोर्टिंग अबाउट वॉर, हाउएवर लोकल्स अलोंग द बॉर्डर्स लोकेशन विल टेल यू दैट अगेन देयर वाज अ टसल लास्ट नाइट जस्ट आफ्टर मोदी जीज स्पीच। टसल कल था, देखते हैं, और आज भी होना चाहिए,
क्योंकि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं सर। पुट वेंट क्विकली बाय द टाइम आई टाइप द मैसेज, कैन यू। अच्छा ये डिक्सन का। अच्छा एक और चीज, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। अगर कोई भी ट्रेड आप लेते हैं करते हैं, यहाँ देख के कुछ एनालाइज करते हैं, देन आप अपने फाइनेंशियल जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर है उससे संपर्क करके ही लें। राइट। डिक्सन का था 16,330 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। 500 का टारगेट था, 600 का टारगेट था, ये भी हमारा अचीव हुआ है। प्रीमियम सर स्टिल हाई, सो मूवमेंट तो रहना चाहिए। डायरेक्शन लेट्स सी। 850 इन निफ्टी एंड 55,400 इन बैंक निफ्टी, किस इसके ऊपर शॉर्ट पोजीशन में रहना ठीक नहीं है। ये क्लियर इंडिकेशन मैंने आपको दे दिया कि कब तक आप रह सकते हैं शॉर्ट पोजीशन में। उल्टा थोड़ा लिख दिया है मैंने, लेकिन अगर समझने वाली बात है कि शॉर्ट पोजीशन में आप कब तक रह सकते हैं, जब तक 850 और 555 400 नहीं टूटे। तो ये तो टूटा ही नहीं और आप शॉर्ट पोजीशन में रहते तो 550 तक का मूव मिला है। चार्ट पे आएंगे, चार्ट को भी वैलिडेट कर लेंगे। ये सारे मैसेजेस आप बस ध्यान में रखिए। एक ही बार चार्ट पे चलेंगे और सारी चीजें वाइंड अप कर लेंगे। कैन लुक टू बाय आरबीएल 412, ये पोजिशनल है। बुक ऑल योर शॉर्ट्स हियर इफ मेड मार्केट एट इट्स क्रूशियल लेवल। तो बुकिंग के लिए भी मैं बता रहा था, वहां से कुछ रिवर्सल भी आई ऊपर की तरफ। कैन लुक टू बाय निफ्टी 24,400 600 पुट एट 115 4 150 170 172 का अगले ही 10:30 बजे ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। बुक फुल। मूव योर, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था, मतलब करीब 15 मिनट में इसने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया है। मूव योर फोकस फ्रॉम सेंसेक्स, मतलब सेंसेक्स में आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि अब प्रीमियम डीके होगा और प्रीमियम डीके हुआ है, वो भी मैंने लिखा है। अच्छा ये डिक्सन का हमारा देखिए टारगेट वन डन, कीप बुकिंग बुकिंग प्रॉफिट्स। कैन लुक टू बाय 24,600 एट 120 अगेन, प्लीज फॉलो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अच्छा यहाँ पे भी देखिए टारगेट वन हमारा क्या हो गया, डन हो गया। और की बुकिंग प्रॉफिट्स एसएल अपना आप कॉस्ट पे कर लीजिए। मैक्स हेल्थ का एक बाय का कॉल था, इसमें भी कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट्स आई हैं। और यहाँ पे देखिए मैसेज डिकेड 200 पॉइंट डीके हो चुका है, 200 पॉइंट और बाकी है। तो मतलब वहां भी मैंने ये मैसेज आपको कर दिया था कि मूव योर फोकस फ्रॉम सेंसेक्स। अब आते हैं चार्ट पे। ये डिस्कशन आपने देख लिया कि हमारा क्या डिस्कशन था और किस तरह से हमने डील की टाइमिंग के साथ। अगर नहीं आप नोट कर पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बैकवर्ड करके, थोड़ा सा पीछे करके। और आते हैं आज के मूवमेंट पे। आज हमारा देखिए मार्केट में किस तरह का मूवमेंट रहा। सीधा है, 880 टूटने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन में बैठना था। 880 करीब करीब आप देखेंगे यहीं से टूटना स्टार्ट हुआ, आपको वापस से मौका मिला और ये नीचे जाता रह गया। और लो जो है आप देखेंगे करीब करीब ये 560 का लो, और यहाँ पे तो करीब करीब 547 का लो लगा है। ठीक है। और इस वाले रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक बार शॉर्ट अपना बुक कर लीजिए। और वहां से फिर मार्केट नीचे आई है, वहां पे भी पुट में हमने अपॉर्चुनिटीज देखने की कोशिश की और ली। एक भी कॉल हमारा नहीं था, बस पुट था, बिकॉज मार्केट वॉज, ये चार्ट पे दिखता है सर। ठीक है कि इस तरह की चीजें होने वाली है। नाउ कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन होगा उसको एक बारी देख लीजिए। और मैं पहले सारे लाइंस हटा दूं एंड देन इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 550 पहला लेवल, ध्यान में रखिएगा। 24,550, 550 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाए 5 मिनट के कैंडल पे बिफोर, मतलब आफ्टर 10 o'clock, और 15 मिनट के कैंडल पे बिफोर 10 o'clock, मतलब 15 मिनट के कैंडल पे अगर 10 बजे के पहले सस्टेन करने लग जाती है, या 10 बजे के बाद 5 मिनट के कैंडल पे भी सस्टेन कर जाती है या क्लोज कर जाती है 550 के नीचे, देन यू कैन लुक फॉर डायरेक्टली 400। ठीक है। 400 विल बी योर इमीडिएट टारगेट। और 400 भी अगर टूट जाता है तो अपने एसएल को ट्रेल करते जाएं एंड यू कैन टारगेट फॉर 300 एज वेल। ठीक है, क्लियर। अपसाइड मूवमेंट के लिए जब तक निफ्टी 650 को क्रॉस करके सस्टेन ना करे, सस्टेन का मतलब 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग बिफोर 10 o'clock, 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग आफ्टर 10 o'clock, अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है तब तक आपको बुलिश ट्रेड में एंटर नहीं करना है। अगर ये सस्टेन करती है तो हमारा इमीडिएट टारगेट विल बी 750। ठीक है, 750। और 750 के ऊपर भी अगर मार्केट निकलती है तो विल सी इन द लाइव मार्केट एज ऑफ नाउ ओनली वन टारगेट ऑन द अपर साइड। ठीक है, ये क्लियर है। लेवल्स मार्क कर लीजिए और लेवल्स के साथ ही ट्रेड करिए। बाकी लाइव मार्केट में हमारा डिस्कशन चलता ही रहता है, जो भी डेवलपमेंट्स होगी, लाइव गाइडेंस की जरूरत होगी, मैं मैसेज कर ही देता हूँ, फालतू चीजें भी।
है ना, जो मुझे समझ में आता है मैं मैसेज करता रहता हूँ। तो अच्छा, टेलीग्राम का लिंक जो है ना, तो अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज वार्ज नहीं देना है किसी को भी। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे हमारा लाइव डिस्कशन फ्रॉम 9 o'clock to 3:30 चलता रहता है। बैंक निफ्टी को भी एक बार डिस्कस करें। अच्छा, एक और चीज, ओआई डेटा अगर अगर आप देखेंगे तो हैवी कॉल राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हैवी हुई है निफ्टी में। कॉल राइटिंग मतलब कॉल को बेचा है प्लेयर्स ने। बेचा है का मतलब उनका एक्सपेक्टेशन है और नीचे जाने का। ठीक है, पुट राइटर्स भागे हैं। अभी तक के ऑप्शन डेटा के हिसाब से यही समझ में आ रहा है। बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन कर ही लेते हैं, चलिए। 54,850, ये आसान है। 54,850 एकदम ध्यान में रखिए, ठीक है। जब तक 850 के नीचे ये सस्टेन ना करे तब तक बियरिश ट्रेड भी आपको इसमें नहीं लेना है। और ऊपर की तरफ 55,100, 55,000 तो क्रॉस कर भी जाए, लेकिन 100 के आसपास ही अच्छा ठीक ठाक मूव आना चाहिए। उससे पहले बुलिश मूव, बुलिश ट्रेड में भी इसमें घुसना ठीक नहीं है। तो 55,100 और 54,000, कितना मैंने बताया, 54,850, ये दोनों लेवल ध्यान रखना है। ब्रेक और क्रैक, तो अगर 100 ऊपर सस्टेन करे तो आप टारगेट कर सकते हो ऊपर की तरफ, और 250 एंड 400, ज्यादा लालच नहीं करना आपको। 400 की तरफ आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर 54,850 के नीचे सस्टेन करे, देन यू कैन टारगेट फॉर 54,700 विल बी योर फर्स्ट टारगेट। 54,700 के बाद 54,500 विल बी योर सेकेंड टारगेट, और थर्ड टारगेट भी मैं आपको दे दूं, 54,300 विल बी योर थर्ड टारगेट। ये लेवल्स मार्क करके रखिए, और उसके हिसाब से ट्रेड करना है हमें। और लाइव मार्केट में बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ही रहे हैं तो उसमें हमारा डिस्कशन चलता ही रहेगा, लेवल वाइज हम ट्रेड करते रहेंगे, गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, और डिस्कशन हमारा चलता रहेगा। आज के लिए आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल माई पॉइंट्स विच आई हैव रिसर्च्ड। सो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं आप था अभिषेक आनंद। वीडियो को लाइक करिएगा सर, अगर लाइक थोड़ा बहुत भी ठीक लगे, वैल्यूएबल लगे, इंटरेस्टिंग लगे, हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन, एंड डिसिप्लिन वे में ट्रेड करिए लाइव मार्केट में। आई ऑलवेज बी देयर, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।